नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ पुस्तक जो है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिलोचन को और त्रिलोचन की कविता है हमारे पाठ्यक्रम में। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसी पाठ के हम लोग आज महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एमसीक्यू उनको तैयार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हिंदी विषय संबंधित जो नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। और साथ में आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, तो है ना। और इसको लाइक करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगता है, और भी दोस्तों को शेयर करें। और साथ में हिंदी विषय में कहीं भी कोई भी समस्या आपको आती है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे विद्यालय की परीक्षा हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप को जहाँ भी कोई ऐसा हो जो आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हम लोग चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पाठ है इसकी ओर। तो सबसे पहले तो यही एक प्रश्न यही बन जाता है कि जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक त्रिलोचन है। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम ध्यान रखना वासुदेव सिंह है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम, कई बार जोड़ी वगैरह हम पूछ लेते हैं ये, तो वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो बिना समय गंवाए हम लोग जल्दी जल्दी इनको तैयार करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, हमने देखा इसके लेखक का नाम अभी हमने देखा था कि त्रिलोचन की ये कविता है ना। और इसके बाद है चंपा क्या काम करती है? तो चंपा चरवाही का काम करती है। चरवाही करती है ना, मतलब अपने जो जानवर है, पशु है, गाय या भैंस, जो बकरी जो अपने घर में होती है, उनको चराती है। ठीक है। इसके बाद है चंपा किसके लड़की है? तो चंपा के पिता का नाम यहाँ लिखना, सुंदर की लड़की है ना। हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता सुंदर जो है, तीसरा प्रश्न है, क्या काम करते थे? मतलब चंपा के पिता सुंदर जो है वो क्या काम करते थे? तो चंपा के पिता भी ग्वाले थे, अर्थात चरवाहे थे। वो भी मतलब जो जानवर होते हैं, गाय भैंस या बकरी या भेड़, जो चराने का काम वो भी करते थे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया है? इस कविता में बताया गया, कवि कहता है कि पढ़ाई करोगे तो ये गांधी जी ने, उनकी गांधी जी की इच्छा है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है। ये गांधी बाबा ने कहा है। हम कविता पढ़ते हैं तो गांधी जी का नाम भी उसमें आता है, गांधी जी के बारे में आता है। तो पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया गया? गांधी जी की। प्रश्न नंबर पांचवा है, चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता था? जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर चंपा को आश्चर्य होता था। जब कोई व्यक्ति शब्दों को पढ़ता था किताबों से, तो चिन्ह जो है, अक्षर है, उनसे जैसे शब्द फूटते थे तो उसे आश्चर्य होता था। प्रश्न नंबर छठा है, तुम गोने जाओगी, है ना। इस वाक्य में गोने का अर्थ है ससुराल, है ना। गोने जाओगी मतलब गोना हो जाता है ना। शादी के बाद जब लड़की को अंतिम बार विदा किया जाता है उसे गोना किया कहा जाता है। तो ससुराल जाओगी इसका यहाँ पर अर्थ है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आगे है सातवां प्रश्न है, हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े, तो हारे गाड़े शब्द का मतलब क्या है? कठिनाई में। हारे गाड़े का है कठिनाई में काम आएगा, है ना। काम सरेगा का मतलब ये यहाँ भी हम लोग देखते, अभी लिखा हुआ है ये, हारे गाड़े काम सरेगा, कठिनाई में काम आएगा। ठीक है। और ये चिन्नति यानी पहचानती, यहाँ पर कुछ बजर गिरे, वज्र गिरे, बाला मैना पति, इस तरह के शब्द हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि अभी हमने उसमें भी देखा था, जो शब्द अर्थ होते हैं, शब्द छवि। वज्र शब्द का अर्थ क्या है? तो वज्र का अर्थ है वज्रपात, है ना। बजर गिरे, वो कहते हैं कलकत्ता पर बजर गिरे, तो यहाँ पर वज्रपात होता है, वज्र का मतलब। प्रश्न नंबर नवा है, संदेशा शब्द किस भाषा का शब्द है? संदेशा, है ना, अपना एक फिल्म बनी थी ना बॉर्डर, उसमें भी संदेशे आते हैं इस तरह से। तो संदेशा शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो संदेशा
देशज भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे, देशज भाषा का शब्द है। इसके बाद फिर इसमें जब हम कविता पढ़ते हैं तो पता चलता है चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है। प्रश्न नंबर 10वां है, कह रहा है तो चंपा जो अशिक्षित है, चंपा पढ़ी लिखी नहीं है, चंपा अशिक्षित अनपढ़ है, ठीक है, तो कहीं भी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो है ना। प्रश्न नंबर 11वां है, कहाँ पर बजर गिरने की बात कही गई। अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले, कलकत्ता पर बजर गिरे, तो यहाँ पर किस पर बजर गिरने की बात बताई थी, तो कलकत्ता में। इसके बाद आगे देखते हैं, चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है। चंपा को किस बात पर, काले काले अक्षरों को देखकर। चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है, काले काले अक्षरों को देखती है और काले काले अक्षरों को देख करके चंपा को आश्चर्य होता है। किस बात पर, काले काले अक्षरों को देख कर। इसके बाद 13वां, चंपा का स्वभाव कैसा है, तो चंपा चंचल है। कैसी लगती है चंपा, चंपा का स्वभाव चंचल है, वो बहुत मस्ती करती है, तो चंपा कैसी है, चंचल है। प्रश्न नंबर 14वां, कवि के अनुसार चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा। जब कवि कहता है तुम्हारी शादी होगी, शादी होने के कुछ समय बाद जो पति है वो कहाँ चला जाएगा, नौकरी पे। तो नौकरी पे कहाँ जाएगा, कोलकाता। इसमें कलकत्ता का नाम है, लेकिन आज इसका नाम बदल करके कोलकाता हो गया, जैसे यहाँ आया था ये कलकत्ता। तो अपनी कविता में तो कलकत्ता ही लिखा है ना, लेकिन इसका अब हो गया कोलकाता आज के हिसाब से, है ना। ये देखो यहाँ कहता ना, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, वो कह रहा है ना, कलकत्ते पर बजर गिरे, इस तरह से, है ना। इसके बाद है बालम, शब्द किसका प्रतीक है, तो बालम किसका प्रतीक है, पति का, है ना, किसका प्रतीक है यहाँ पर, पति का प्रतीक है। इसके बाद है दोस्तों, विवाह के विषय में चंपा के क्या विचार थे, चंपा का क्या विचार था, विवाह के बारे में चंपा का क्या विचार था। वो कहती थी वह कभी विवाह नहीं करेगी। चंपा क्या कहती थी, वह कभी भी विवाह नहीं करेगी। अच्छा, चंपा के पिता क्या काम करते थे, तो वही हमने पहले पढ़ी था, चरवाहे का काम करते थे। चंपा क्या छिपा देती थी, तो चंपा कागज और कलम छिपा देती थी। क्या छिपा देती थी, कागज और कलम। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हते, ये कविता जो किस काव्य संग्रह में संकलित है, धरती, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है कि जो कविता है ये त्रिलोचन का एक काव्य संग्रह है जिसका नाम धरती है, तो ये उस काव्य संग्रह में संकलित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है ना। धरती इनका एक संग्रह है, काव्य संग्रह है, उस संग्रह में ये कविता संकलित है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये धरती काव्य संग्रह में ये संकलित है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती नामक कविता धरती काव्य संग्रह में संकलित है, ये आपको समझ में आ ही गया। इसके आगे चलते हम लोग, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती कविता के लेखक कौन है, त्रिलोचन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित। ये भी एक पंक्ति है कि त्रिलोचन कौन सी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इसके साथ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे, जैसे कई बार जन्म और मृत्यु पूछी जाती है, तो वासुदेव सिंह इनका नाम था, त्रिलोचन का। 1917 में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के साए, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरगान तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमूला, मेरा घर, जीने की कला है। बहुत अच्छी अच्छी इनकी काव्य संग्रह है। और इनका निधन जो है आज से 20 वर्ष पहले, सन 2007 में, 19-20 वर्ष पहले पुरानी बात है। इनको प्रमुख सम्मान कौन कौन सा मिला, साहित्य अकादमी और शला का सम्मान मिला है। और यहाँ पे लिखा है प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ ही बहु भाषाविद शास्त्री भी हैं। इनके इसलिए इनके नाम के बीच में त्रिलोचन शास्त्री बोलते हैं, इनका पूरा नाम त्रिलोचन शास्त्री है ना। आगे देखते हैं हम, इसमें ये ध्यान रखना इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, उसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा। त्रिलोचन हिंदी में सिनेट अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, कि त्रिलोचन ने हिंदी में एक अंग्रेजी छंद है, उसका नाम है सोनेट,
इस सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते। सबसे पहले उन्होंने इस छंद को स्थापित किया था, ये भी जानेंगे। और बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम इन्होंने दिया है। यहाँ पर भी लिखा है, ये जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये कविता जो है धरती संग्रह में संकलित है। और इस तरह से ये इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, उतने ही मैंने आपके सामने रखे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें, है ना। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं तो उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम लोग अगली वीडियो की ओर।